अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं तला सिकंदर और आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाजरीन, कल मुलाकात का दिन था। इमरान खान साहब की बहनें अडयाला जेल पहुंची। वहां पर लोग भी मौजूद थे। रात को देर तक धरना जारी रहा लेकिन मुलाकात नहीं हो सकी। अलीमा खानम साहबा ने कल पैगाम दे दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि किसी को भी अडयाला जेल आने की अब ज़रूरत नहीं है, ना ही लोगों को और ना ही PTI की क़यादत को। अलीमा खानम साहबा ने कहा है कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों से हर हफ्ते लोग अडयाला जेल पहुँचते हैं। कराची से आते हैं, बलूचिस्तान से, पंजाब से इमरान खान को सपोर्ट करने आते हैं और इससे हमें हौसला भी मिलता है, लेकिन ये मुलाकात नहीं करवा रहे। अब वो कहती हैं कि हमारे पास अगला लाहे अमल क्या होना चाहिए। उस हवाले से उन्होंने पैगाम दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि जुनैद अकबर को ये ज़िम्मेदारी सौंपी है कि वो तंजीम साजी करें। सुहेल अफरीदी को ये कहा गया है कि आज से 1 साल पहले इमरान खान ने कहा है कि आप स्ट्रीट मूवमेंट करें। इस तरह अब काम नहीं चलेगा। हम हर हफ्ते जाते हैं, यहाँ पर अडयाला जेल को हम संभाल लेंगे, हम बहनें खुद अब अकेली जाएंगी। आप में से किसी को भी आने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो ज़िम्मेदारी सौंपी गई हैं, आपको जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी गई हैं, आप उन पर अमल करें। सुहेल अफरीदी को यह कहा गया है कि आप स्ट्रीट मूवमेंट करें, क्योंकि इस तरह तो मुलाकात होगी ही नहीं। पिछले 8 महीने से इमरान खान कैद तन्हाई में हैं। उनकी बहनें हर हफ्ते जाती हैं, उन्हें जलील करके भेजा जाता है। आप इनके वज़रा से भी मिलते हैं, आप प्राइम मिनिस्टर से भी मिल आते हैं, आप उनको लेटर भी लिखते हैं, कोर्ट्स के ऑर्डर्स भी मौजूद हैं, सारे जो इंतज़ामात हैं वो ठीक हैं। डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट इमरान खान से उनकी फैमिली की मुलाकात नहीं हो रही। जो उनके पर्सनल डॉक्टर्स हैं वो उनसे नहीं मिल पा रहे। इमरान खान का इलाज प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा। ये ख़ुद अपने हिसाब से बाहर लेके जाते हैं, बग़ैर फैमिली को इतला किए, फिर हॉस्पिटल से वापस भी ले आते हैं। इमरान खान की फैमिली की यह डिमांड है कि अल शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में इमरान खान को मुंतकिल किया जाए। जो पर्सनल डॉक्टर्स हैं, उनकी जो टीम है वो इमरान खान के उस इलाज में शामिल होनी चाहिए। फैमिली के साथ मुलाकात होनी चाहिए, हर हफ्ते बल्कि होनी चाहिए। और इमरान खान की जो बच्चे हैं उनके साथ हर हफ्ते फ़ोन पे बात होनी चाहिए। इनमें से एक काम भी नहीं हो रहा है। कोर्ट्स के ऑर्डर्स मौजूद हैं। आज से 2 हफ्ते पहले ये खबर चली थी कि ये कोई तहरीरी दरख्वास्त लिख के दें। दरख्वास्त क्या लिख के दें, ये इन्होंने एक ड्रामा लगाया हुआ है। ऑलरेडी कोर्ट्स के ऑर्डर्स मौजूद हैं, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट मुलाकात नहीं हो रही है। 8 महीने से वो बंदा कैद तन्हाई में है। 8 महीने से किसी से उसकी कोई सलाम दुआ नहीं है। आप मिलने क्यों नहीं दे रहे? इस बात का हमें जवाब चाहिए। और इसके पीछे मैं अपने हर व्लॉग में यह बात डिस्कस करता हूँ, इसके पीछे सिर्फ एक ही बंदा है और वो है फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर। क्योंकि ये जो मौजूदा निज़ाम है, हाइब्रिड निज़ाम है, इसको बनाने वाला वो है। शहबाज शरीफ की या जरदारी की या बिलावल की इनकी कोई क्रेडिबिलिटी भी नहीं है, कोई क्रेडिबिलिटी भी नहीं है। अभी आजकल आपको वैसे एक मज़े की बात बताऊँ, एक वीडियो सोशल मीडिया पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है, जिसमें वो अली ख़ामेनी के वो जनाजे में गए हुए हैं, वहाँ पर दुआ कर रहे हैं। तो उनकी जो आंखें कभी आगे जाती हैं कभी पीछे जाती हैं। और पाकिस्तान के कुछ एक तबका है वो कह रहा है कि वंस अ मारखोर इज़ ऑलवेज अ मारखोर, के कोई बहुत ही बहादुर इंसान है। वहाँ पर भी उसे मौत का डर है। उधर वो दुआ कर रहा है उसकी, वहाँ पर तो फोकस करके दुआ तो करो एटलीस्ट। वहाँ पर भी फोकस करके दुआ नहीं कर रहा, आगे पीछे देख रहा है कहीं गोली ना चल जाए। मुझे लगता है बुलेट प्रूफ जैकेट वहाँ भी पहन के गया था ये, पहन के गया था ये, जिस तरह ये स्विट्ज़रलैंड पहन कर गया था। तो इस कदर डरपोक इंसान है ये, इंतहाई दर्जे का डरपोक इंसान है ये, बुज़दिल इंसान है। कहने का मकसद ये है कि इमरान खान की मुलाकात नहीं हो रही। और सुहेल अफरीदी को आज से यही कोई 6-7 माह ही हुए होंगे जब ये पाकिस्तान के दौरे पे निकले थे, पंजाब गए थे, उसके बाद सिंध में इन्हें, हालांकि इतने लोगों का बाहर आना, उसके बाद खुद भी मोटिवेशन मिलती है लोगों को कि बड़ी तादाद में लोग इमरान खान की वजह से मेरे पीछे निकल रहे हैं। आपको दोबारा स्ट्रीट मूवमेंट करने की ज़रूरत है। आपको जो अगला जो एहतजाज करना है वो आपको इस्लामाबाद में करना चाहिए, आपको डी चौक में इकट्ठा होना चाहिए, आपको KPK के बॉर्डर्स को बंद करना चाहिए, आपको इस्लामाबाद की सड़कों को बंद करना चाहिए। तो आप कोई डिसीजन ही नहीं ले रहे। आप 4 करोड़ अवाम का नुमाइंदा है। इमरान खान की जो है 2/3 अक्सरियत है इधर KPK में, और KPK की जो आबादी है वो 4 करोड़ से भी ज़्यादा है। आपके पास एक ताकत ज़रूर है, आप उसका सही तरीके से इस्तेमाल तो करें। लोग बिल्कुल निकलेंगे, पंजाब के निकलें या ना निकलें, सिंध के निकलें, वो भी निकलेंगे। KPK के ये तो कन्फर्म बात है, KPK के लोग निकलेंगे ही निकलेंगे, पंजाब के भी निकलेंगे, बलूचिस्तान के भी निकलेंगे। लेकिन उनको कोई लीड करने वाला होना चाहिए। हमारे जो गंडापुर साहब थे वो वज़ू का बहाना करके वो वहाँ से भाग गए। लीड करने वाला होना चाहिए। तो उसके बाद लोग भी बाहर आएंगे। और इमरान खान की ये कैद तन्हाई है, इस हवाले से ये हाई कोर्ट ने भी ये किया था फैसला, बल्कि उन्होंने जेल सुप्रीडेंट से ये बात तलब की है कि ये 8 महीने से क्यों है। हालांकि ये सब टोपी ड्रामा है। जितने भी हाई कोर्ट के जजेज़ हैं या सुप्रीम कोर्ट के जजेज़ हैं, ये सब के सब मिले हुए हैं।
یہ کہ سب کے سب بکے ہوئے ہیں، ان کا یہ اپنا فیصلہ نہیں دیتے، ان کو کہا جاتا ہے اس طرح کا فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ تو ہمارا جو عدالتی نظام ہے وہ بالکل تباہ حال ہے، عدالتی نظام سے ہمیں انصاف کی کوئی امید بھی نہیں ہے، تو عدالتی نظام کو آپ بالکل سائڈ پہ رکھ دیں۔ دوسری اہم خبر یہ ہے کہ ایران نے کل 3 بحری جہازوں کو ٹارگٹ کیا ہے، اور وہ جہاز تھے قطر کے۔ کیوں کیا ہے؟ کیونکہ اب تو امن ہو گیا ہے، اور امریکہ کے ساتھ ہمارے جو ہے ایران کے ایگریمنٹ بھی ہو گیا، تعلقات بھی ٹھیک ہو گئے ہیں۔ ایران اب یہ کہہ رہا ہے کہ حالانکہ وہ جو جہاز تھے وہ عمان کی سائڈ سے جا رہے تھے، تو انہیں لگا کہ اب ایران حملہ نہیں کرے گا، کیونکہ جو عمان والی سائڈ ہے وہ تھوڑی سی پیچھے ہو جاتی ہے۔ تو ایران نے کہا ہے کہ ایسی بات نہیں ہے، آپ تھوڑا سا دور بھی ہو جائیں گے لیکن آپ کو ہماری اجازت کے بغیر یہاں سے جانا الاؤ نہیں ہوگا، باقی آپ جتنے جہاز مرضی ہیں گزارے۔ حالانکہ قطر وہ کنٹری ہے جس نے آپ یہ سمجھ لیں کہ جنگ رکوانے میں سب سے اہم کردار ادا کیا ہے۔ سوئٹزرلینڈ میں جو ہال وغیرہ بک ہوئے ہیں، جو پیسہ ویسا خرچ ہوا ہے، وہ قطر والوں نے کیا ہے۔ یہ جو تعلقات کروائے ہیں، ثالثی کا کردار ادا کیا ہے، وہ قطر نے کیا ہے۔ ڈسپائٹ آف دا فیکٹ ان کے کل 3 جہاز قطر نے گرائے ہیں، 3 جہازوں پر حملے کیے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہماری ساتھ تعاون کیے بغیر آپ یہاں سے نہیں جا سکتے، اور یہ ایران کا اب اعلان ہے کہ اب نائے حرمت سے جو جہاز بھی گزرے گا وہ ہماری اجازت سے ہی گزرے گا، ادروائز ان جہازوں کو ہم ٹارگٹ کریں گے۔ تو ایران کا یہ صاف موقف ہے، اس بات پہ ہم پیچھے بالکل بھی نہیں ہٹیں گے۔ باقی ہمارے تعلقات آپ کے ساتھ سب کے ساتھ ٹھیک ہوں گے، امریکہ کے ساتھ بھی ہمارا ایگریمنٹ ہو گیا ہے، لیکن جہاں پر بات آ جاتی ہے ابنائے حرمت سے جہاز گزارنے کی، تو آپ کو کوئی بھی جہاز ہو کسی بھی ملک کا ہو، انہیں ہم سے اجازت لینی پڑے گی۔ حالانکہ جب یہ جنگ شروع نہیں ہوئی تھی اس سے پہلے ابنائے حرمت کسی کی بھی ملکیت نہیں تھی، وہاں پر ہر جہاز گزرتا تھا، نہ عمان کو کوئی پرابلم ہوتی تھی اور نہ ہی ایران کو۔ اب مسئلہ یہ ہو گیا کہ ایران کا اس جگہ پہ کنٹرول ہو گیا ہے، ایران نے وہاں پر ان کی جو ہے سپاہی ہیں وہاں پر، ان کی فوج ہے وہاں پر۔ اب آپ ابنائے حرمت، تو اس کا نقصان کس کو ہوا ہے؟ اس کا نقصان ہوا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو، اس کا نقصان ہوا ہے اور جو ممالک ہیں جتنے بھی ہیں جن کا قصور نہیں بھی ہے ان کا بھی نقصان ہوا ہے۔ تو اس جنگ کا فائدہ جو ہے وہ کسی کو بھی نہیں ہوا۔ آپ ایران سے پنگا لیں گے، ایران کو آپ جو ہے نیچے دکھائیں گے، ان کی جو ہے رجیم چینج کریں گے، اور آپ نے یہ کہا تھا کہ ہم ان کی انرجی کی جو تنصیبات ہیں ان کو ختم کریں گے۔ اب ایران کی اجازت کے بغیر آپ کوئی جہاز بھی اپنا حرمت سے گزار نہیں سکتے۔ یہ ہے ایران کی پاور، اور انہوں نے کہا کہ ہم اس چیز سے بالکل بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ تو یہ کچھ امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس تھیں جو آپ کے سامنے رکھیں۔ کل میں ولاگ اس وجہ سے نہیں کر سکا، کچھ مصروفیات تھیں، ورنہ رات کو ہی میں یہ اڈیالہ جیل کے حوالے سے ولاگ کرتا۔ تو ملتے ہیں آپ سے انشاءاللہ اگلے ولاگ میں، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔